औसतन, ठीक है? 1 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 3 घंटा शाम को, जो भी आप करते हो अपने हिसाब से। और सोने से पहले भी जैसे बंदा दवाई लेके सोता है ना, हाथ-पैर, आपकी बुद्धि, जो चीज़ें शरीर से जुड़ी हैं, वो जो आत्मा से जुड़ी हैं, बुद्धि, मन से जो जुड़ी हैं, सारी उस इंटरनेट में जाके कहीं फँस चुकी हैं। वो भाई दूसरा भी ऐसी जगह खड़ा होगा। तो भ्रमित व्यक्ति एक दूसरे भ्रमित व्यक्ति से मिलेगा। दोनों का कारण यही है भ्रमित होने का कि भैया हम इंटरनेट चलाते थे डेली का। तो ये हालत आप हर हर महादेव, जय बजरंगबली। भाई हम लोगों ने कमाल कर दिया, ठीक है? और हम लोग वाक़ई ही तारीफ़ के काबिल हैं कुछ चीज़ों के लिए जीवन में। वैसे तो कोई और चीज़ हम करते नहीं करते अलग बात है, लेकिन इस चीज़ के लिए वाक़ई हमारी पीठ थपथपानी चाहिए। क्यों थपथपानी चाहिए? वो इसीलिए कि हम लोग ऑन एन एवरेज, औसतन एक व्यक्ति हिंदुस्तान में 7 घंटे मोबाइल पे बिताता है, स्क्रीन टाइम। मतलब एक जो सर्वे है उसका जो रिजल्ट ये कहता है, और बहुत ही ट्रस्टेड सर्वे है, इंटरनेशनल लेवल का है। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति 7 घंटे औसतन स्क्रीन पे बिताता है। मतलब मोबाइल ले लो, चाहे लैपटॉप ले लो, चाहे आपका कुछ और प्रोडक्ट ले लो, लेकिन मैक्सिमम उसके अंदर मोबाइल है, ठीक है? तो इस बात पे तो वाकई आप लोगों की तारीफ बनती है, ठीक है? बचे हुए 24 घंटों में से 7 घंटे अगर निकाल दिए जाएं, ठीक है, तो बचे कितने आपके? 17 घंटे। उन 17 घंटों के अंदर भैया आप लोग सोते भी हो, नहाते धोते भी हो, और काम धंधा करते हो नहीं करते भगवान जाने, ठीक है? लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग, दो चीजें हैं, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट और इनरनेट। इंटरनेट के लिए आप लोग पैसे खर्च करते हो, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करते हो, अपना ध्यान खराब करते हो, ठीक है? और उसके बाद उसमें समय देते हो डेली का औसतन 7 घंटे, ठीक है? और अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज, जीवन में दिशाहीन हो रहे हो, ठीक है? समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, और आने वाले भविष्य की भी बर्बादी। ये है 7 घंटे डेली उन लोगों के लिए जो अपने स्क्रीन पे 7 घंटे बिताते हैं, ठीक है? और पैसे खर्च करने के बाद इसे कहते हैं इंटरनेट, ठीक है? और इससे होगा कुछ नहीं। मुझे पता है कि मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ, और आज भी इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि भाई बोलना चाहिए कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 7 घंटे आप इंटरनेट पे बिता रहे हो, औसतन, ठीक है? 1 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, 3 घंटा शाम को, जो भी आप करते हो अपने हिसाब से। और सोने से पहले भी जैसे बंदा दवाई लेके सोता है ना, ऐसे आप लोग इंटरनेट कम से कम आधा पौना घंटा चला के सोते हो। कुल मिला के 7 घंटे औसतन एक हिंदुस्तानी स्क्रीन पे बिता रहा है। किताबों से चाहे भले ही आप, मतलब कोसों दूर हो, ठीक है? आप भले ही किताब के पन्नों के ऊपर चाहे भले ही आप 15 मिनट ना बिताएं, या 7 मिनट, या एक आध घंटा ना दें, लेकिन 7 घंटे आपके स्क्रीन पे जाते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। ये आप बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है? और इसे कहते हैं इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट की दुनिया में हम लोग इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उसके अंदर डूब चुके हैं कि हमें ये नहीं दिखाई देता कि इंटरनेट के अलावा हमारी एक इनर दुनिया भी है भैया, हमारी एक अंदरूनी दुनिया भी है। उस अंदरूनी नेट को भी थोड़ा-सा समझो। नेट का मतलब क्या होता है? जाल, जंजाल, और इंटरनेट को हिंदी में वैसे भी संजाल कहा जाता है, ठीक है? तो अंदर क बाहर का तो जाल पूरा उलझा पड़ा है, ठीक है? बाहर का जाल जो इंटरनेट है, उस नेट में आप लोग इतने डूब गए हो कि आपके चारों हाथ-पैर, आपकी बुद्धि, जो चीज़ें शरीर से जुड़ी हैं, वो जो आत्मा से जुड़ी हैं, बुद्धि, मन से जो जुड़ी हैं, सारी उस इंटरनेट में जाके कहीं फँस चुकी हैं। क्योंकि वो जाल है और आप लोगों को फँसा लिया। और इनर जो नेट है आप लोगों का, एक नेट अंदर भी है, ठीक है? अंदरूनी नेट आप उसको कह सकते हो। वो नेट ऐसा है, ना तो उसको आपको एक्टिवेट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ठीक है? ना ही उसके एक्टिवेट करने के बाद आपका समय बर्बाद होता है, ना ही उसको एक्टिवेट करने के बाद आपका ध्यान खराब होता है। और सबसे बढ़िया चीज़, मैं जो पूरे उदाहरण के साथ, पूरे विश्वास के साथ, ठीक है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अंदर के इंटरनेट को एक्टिव करने के बाद इनर नेट, ठीक है, पर्टिकुलरली इनर नेट, अंदर वाले इनर नेट को एक्टिवेट करने के बाद आपका जीवन दिशाहीन तो बिल्कुल नहीं होगा। आपके जीवन को एक एक डायरेक्शन दिखाई देगी कि भाई वो इनर नेट जो अंदर वाला है, मैंने उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करी है। मैंने अपने अंदर वाले इनर नेट के अंदर पासवर्ड डाला है भाई। बाहर वाले इंटरनेट का इस्तेमाल करना, उसके अंदर पासवर्ड डालने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको वैसे ही कहीं न कहीं ले जाके छोड़ देगा अंधेरी गली में। आपका जीवन बिल्कुल अंधेरे में, एकदम भ्रमित स्थिति में आप लोग पहुँच जाएँगे कि भैया, कोई पूछेगा आपसे, आप ही के जैसा कोई 7 घंटे रोज़ मोबाइल पे बिताने वाला, आपसे पूछेगा, भैया हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो?
तो बोलेंगे मैं इंटरनेट चलाता था 7 घंटे रोज, ठीक है? तो मैं यहाँ आपकी तरह खड़ा हूँ आगे। वो भाई दूसरा भी ऐसी जगह खड़ा होगा। तो भ्रमित व्यक्ति एक दूसरे भ्रमित व्यक्ति से मिलेगा, दोनों का कारण यही है भ्रमित होने का कि भैया हम इंटरनेट चलाते थे डेली का। तो ये हालत आप लोग, ठीक है? और दुःख की बात तो है ये, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आप लोगों को समझाने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं मूर्ख साबित हो जाता है, ठीक है? कि भैया सुधर जाओ, कुछ कर लो, इंटरनेट की आदत छोड़ दो, इनर नेट एक्टिवेट करो भाई, अपने अंदर की दुनिया में झाँक के देखो। कोई पैसे नहीं लगते, थोड़ा-सा मेहनत लगती है, थोड़ा-सा ध्यान लगता है और बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है? अंदर की दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर की दुनिया तो नकली है, ठीक है? अंदर की दुनिया बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल रियल है और बिल्कुल सत्य है। अगर आप अंदर की दुनिया से एक्टिवेट हो जाओगे ना, जिसको हम इनर नेट कहते हैं, अगर आप उसको पासवर्ड डाल लोगे ना ढंग का बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग, उसको एक्टिवेट कर लोगे, तो आपको जीवन में कोई भटका नहीं सकता, ना ही आपको कोई दिशाहीन कर सकता है। सवाल यहाँ पे ये है कि करे कौन? ठीक है? क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? मेहनत वही व्यक्ति कर सकता है, जो इंटरनेट की दुनिया से बाहर आके इनर नेट की दुनिया के अंदर कुछ करने की कोशिश करे। ठीक है? अब इनर नेट की दुनिया को एक्टिवेट करने के लिए ध्यान हो गया, मेहनत हो गई, थोड़ा-सा ज्ञान आपको हासिल करना पड़ेगा, ठीक है? बुरी आदतों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बुरी आदतों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? लेकिन बात वही सच्ची है कि भई आपके इनर नेट की दुनिया बहुत ज़रूरी है और यही इनर नेट की दुनिया आपको दिशा दे सकती है। इंटरनेट की वजह से आपके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, भाई समय बता दिया, आपकी हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप आपकी खराब होती है क्योंकि आप समय नहीं दे पाते हो। ठीक है? और रिलेशनशिप के अंदर आपकी दिक्कतें आती हैं और आपके करियर का कहीं न कहीं बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, ठीक है? बुरा हाल मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बेकार घूम रहे हो, नकारा हो या बेरोज़गार हो, ठीक है? अगर आपके जैसा व्यक्ति आज के समय में अपनी काबिलियत को बिना जाने बगैर अगर कहीं 15-20 हज़ार की, 25 हज़ार की नौकरी भी कर रहा है, तो मेरी नज़र में वो बेकार है। क्योंकि आप लोग 25,000 के लायक नहीं हो वैसे देखा जाए तो। मतलब आप कहीं न कहीं इतने लायक हो कि आपको अच्छी-खासी सैलरी मिले, लेकिन फिर भी 15-20 हज़ार महीने में आप लोग अपना गुज़ारा-भत्ता कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने इंटरनेट पे 7 घंटे दिए हैं भाई, आप लोगों ने किताबों में 7 घंटे थोड़ी दिए हैं। अगर आप किताबों में 7 घंटे देते, अगर आप इनर नेट को एक्टिवेट करने के लिए कुछ घंटे देते, तो आपको कुछ पता चलता कि भई जीवन कैसे काम करता है, उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है। ठीक है? कैसे ये बुरी आदतें आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। आपने दिए इंटरनेट को 7 घंटे रील्स देखने में, फ़ेसबुक देखने में, इंस्टाग्राम देखने में, ठीक है? आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी फालतू की। कुछ एजुकेटिंग या एजुकेशनल तो हो सकता है, पता नहीं देखी नहीं देखी, लेकिन फालतू की वीडियो आपने बहुत देखी होंगी। तो कहीं न कहीं आपने 7 घंटे इसमें बिताए हैं, चैट करने में कुछ समय बिताया होगा, ठीक है? तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये आती है कि आपके रिश्ते खराब, पैसे खराब, आपकी बुद्धि खराब, आपका भविष्य खराब, ठीक है? कारण इंटरनेट। और अंदरूनी दुनिया में झाँकने के फ़ायदे, आपकी बुद्धि कहीं स्थिर होगी, भावनात्मक तौर पे आप कहीं न कहीं नियंत्रण में रहेंगे, आपके जीवन को एक दिशा मिलेगी, आपको सही-गलत की सूझबूझ होगी, आपको कम से कम ये तो पता होगा कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इंटरनेट पे तो पता नहीं चलता कि टाइम वेस्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई आपको यूँ बोले कि आप भैया समय अपना मतलब खराब कर रहे हो, मतलब उसको बर्बाद कर रहे हो, तो वो आप भड़क जाओगे क्योंकि आप में नहीं मुझे आपने कैसे मुझे गलत साबित कर दिया। तो कुल मिला के आप इस बात को समझो, इस दुनिया में 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरह का नेट है, इंटरनेट और इनर नेट। इनर नेट किसी तरह आप मतलब एक्टिवेट करके देखो, आपको पता लग जाएगा कुछ दिनों के अंदर कि बाहर का इंटरनेट बर्बादी है और अंदर का जो इनर नेट है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है।